भगवान से कभी जुड़ने का अवसर आए ना तो दिमाग का प्रयोग मत करो। भगवान शिव ने स्वीकार किया, राम अंतर ध्यान हुए, सप्तऋषियों को पहुंचाया गया परीक्षार्थ, और राम जी का दर्शन करने किया। और उसके बाद तो शिव को समाधि लग गई, शिव समाधि में चले गए। तारकासुर नाम का दैत्य हुआ, देवता परेशान हुए। तो ब्रह्मा जी से देवताओं ने कहा, महाराज ये तारकासुर मरे कैसे? ब्रह्मा जी ने व्यवस्था दिया, ये मरेगा तो तब जब शिव का विवाह होगा और भवानी और शिव के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसके हाथ से इसकी मृत्यु होगी। अब शिव तो समाधि में है, शिव की समाधि टूटे कैसे? काम को तैयार किया गया, कामदेव। अच्छा देखिए, एक काम असुर नहीं है, काम देवता है। काम यदि वासना युक्त है तो असुर है, लेकिन काम में यदि राम समाये हैं तो कामदेव है, कामदेव। कई बार मानसकार ने भगवान का दर्शन जब कराया ना, बोले आज तो ऐसा लग रहा है साक्षात कामदेव बैठे। भरत जी को दर्शन पर्णकुटिया में ऐसे लग रहे साक्षात कामदेव बैठे हुए। काम राम से जुड़ता है, वासना भी है, उसको राम से जोड़ो तो वासना के साथ जैसे ही उपासना जुड़ेगी, वासना भी धन्य हो जाएगी, वासना भी अच्छी हो जाएगी। काम अपने पुत्र बसंत को लेकर के भगवान शिव की समाधि को तोड़ने के लिए पहुंचा, प्रयास किया, पुष्प बाणों का प्रहार किया है। मेरे शिव का मन विचलित हुआ। ऐसा कोई बचा ही नहीं जो काम के प्रभाव से रहा हो। गोस्वामी जी की महाराज कहते हैं, भय काम बस योगी तापस पामरन की को कहे, देखे चराचर नारी में ये ब्रह्म में देखत रहे, अबला बिलो कहीं पुरुष में जग पुरुष सब अबलामयम, द्विदंड भरी ब्रह्मांड जग मह काम कृत कौतुक अयम धरीर काहू धीर। गोस्वामी जी महाराज ने अपनी कलम रोक दी, गोस्वामी जी महाराज ने अपनी कलम को रोक दिया, कोई नहीं बचा, कलम रुक गई। धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कोई तो बचा होगा। तब तक तो हनुमान जी महाराज आ गए। हनुमान जी ने कह दिया, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही कालमह, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही कालमह। इसमें दो भाव है, जे राखे रघुवीर, जिसकी राम जी ने रक्षा किया वो बचा, अथवा जे राखे रघुवीर, जिसके हृदय में राम जी विराजमान है वहां काम का प्रवेश नहीं है। जे राखे रघुवीर, हाथ में श्री तुलसी जी की माला है, श्री सीताराम नाम का जप चल रहा है, तो जे राखे रघुवीर। मस्तक पर उर्ध्वपुंड तिलक है, गले में कंठी है, सीताराम नाम का जप हो रहा है, तुलसी के प्रति निष्ठा है, एकादशी की प्रति निष्ठा है, भगवान के नाम के प्रति निष्ठा है, तो जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही कालम। कोई बचा नहीं, राम जी ने जिसकी रक्षा किया वो बचा। भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला, आम के पल्लवों के मध्य में छुपा हुआ काम भस्मीभूत होता है। रति को वरदान मिला है, वैधव्य जीवन प्राप्त हुआ तो घबराई भगवान शिव के चरणों में आई, और भगवान शिव ने कहा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, वही है हरण महा मही भारा, वही है हरण महा मही भारा, कृष्ण तनय वही है
बतन हुई है पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण सती को कहा आज से तेरे पति का नाम अनंग होगा, बगैर शरीर के सबकी आयु को भोगेगा, सबके जीवन में होगा। अब ते रति तब अनाथ कर वही है नाम अनंग, तेरे पति का नाम अनंग होगा। द्वापर में भगवान कृष्ण का जब अवतार होगा, उनका जो प्रथम पुत्र होगा वही तेरा पति होगा। वैधव्यता भी प्रदान किया और सौभाग्य भी प्रदान कर दिया, इसको शिव कहते हैं। बोलिए शिव शंकर भगवान जय हो। अब तो महाराज सप्तऋषियों ने जाकर के पार्वती मैया की परीक्षा लिया, प्रेम परीक्षा, और बहुत सारे प्रलोभन दिए। देखो जब परीक्षा, जब आप तपस्या करते हो ना, तो देवता लोग बहुत सारे प्रलोभन देते हैं। ये प्रलोभन में जो न फंसे वो साधक, ऐसा प्रलोभन दिया है। हमने तुम्हारे लिए बहुत सुंदर वर खोजा है, बहुत सुंदर। अच्छा कैसा है? क्षीर सागर में रहते हैं, देवता सिद्ध गंधर्व सबका चरम है नारायण। पार्वती मैया ने कहा आपने पानी में दीवाल खड़े होते देखा है? नहीं देखा, हम वही कर रहे हैं। मारे हट परा न सुनई सिखावा, अब तो चहत बारी पर भी ते उठावा। सप्तऋषियों ने कहा बताइए आपके गुरु कौन है? पार्वती मैया ने कहा नारद जी। ओह, नारद जैसे गुरु को पाकर के किसी का घर आज तक बसा है? अब तो हमने गुरुदेव की बात मान ली है, अब जो होगा देखा जाए। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, लेकिन जही कर मन रम जाहि सब, तेहि तेहि सन काम। ऐसी निष्ठा देख करके गदगद हो गए सप्तऋषि, गदगद हो गए। महाराज हे परम्बा, हे जगत जननी, आप साक्षात जगत माता हैं। प्रणाम किया। भगवान ब्रह्मा ने लग्न पत्रिका बना करके हिमांचल महाराज का पहुंचाई है। हिमांचल महाराज लेने के लिए आए, इसके पहले भगवान शिव ने पार्वती मैया को दर्शन दिया है। अब तो हिमांचल सुंदर सजाया गया। पार्वती मैया पिता के महल में आई हैं। भगवान शिव शंकर विराजमान है कैलाश पर। 4 अप्सराएं ब्रह्मा जी महाराज ने स्वर्ग से पहुंचाई है। जाओ सुंदर सा श्रृंगार करके तैयार करो, दूल्हा बनाओ। भोग वस्तु लेकर के अप्सराएं पधारी। भगवान शिव ने कहा कैसे आए हो? बोले आपको सजाने के लिए आए। भगवान शिव ने कहा मुझे सजाओगे? अब कोई जटाजूट धारण करने वाला बाबा हो, उसको कहो कोई जाए और बढ़िया क्या वो लगाते हैं चेहरे पर, लगा के स्नान करते हैं। तो बाबा फेस वॉश लगाया ओ मुख को धोए फिर क्रीम। एक बार एक यात्रा में हम लोग गए, नागपुर गए। एक बेटी की, किसी की बेटी की शादी, दृष्टि से आयु भी छोटी थी, तो नहाने वाला शैम्पू उसका रखा। अब चूंकि एक ही कमरे में रुके थे हम लोग, वो महकता बहुत अच्छा था। हम सोचे इसको मुख में लगाना होगा। वो स्नान करने के लिए बाथरूम में गई। हम चुपके से चोरी से उसका शैम्पू लेकर के महाराज पूरे मुंह पे लगाए। सच्ची घटना बता रहे हैं। श्याम होटल में रुके थे हम लोग।
स्टेशन के पास श्याम होटल था वहां नागपुर में, पूरे मुंह पे लगाए और उसका शैम्पू बंद, वो क्रीम, हम समझे क्रीम है ये, तो उसको लेकर अंदर रख दिए। अब तिलक लगाए तो पानी लगा तो फेन। उसने पूछा आपके चेहरे पर फेना कैसे हो रहा है? अब डर के बारे बताएं कैसे कि हमने चोरी किया, कुछ लगाया तो नहीं? हमने कहा तुम्हारे वो उसमें पर्स में रखा था ना, वो लगाया, वो तो शैम्पू था। अब कोई बाबा से कोई पूछे जटाओं में कौन सा शैम्पू लगाते हो? जटाएं हमारा। और मैं बालक बाबा के समय भद्र हो गए, बढ़िया शैम्पू लगाते हैं, ओ भभूति लेकर के खूब भरते हैं, बढ़िया शैम्पू रहते। श्रृंगी भृंगी ने कहा बाबा की सेवा तो हम ही करेंगे। गौमुख की गुफा में ले जाकर के स्नान कराया। हर हर महादेव शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कुंडल कंकण पहिरे ब्याला, कुंडल कंकण पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला। स्नान कराया, भस्म लगाई, बाबा को भस्म धारण कराई गई। छोटे छोटे सांप के बच्चे कानों में, कंकन पहिरे ब्याला, दूल्हा के वेश में कंगन धारण कराए गए। वारे श्रृंगी भृंगी, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूत पट के हरि छाला। भभूति है बाबा की। हाँ, कमर में तो अभी बाबा दिगंबर बैठे थे, दूल्हा बनना है तो कुछ न कुछ आवरण चाहिए। ताजा बाघंबर आया है, अब कमर में बाघंबर लपटे कैसे? तो एक विशाल भुजंग को लाया गया। सांप को अपनी पूंछ से बड़ा प्रेम होता है। जब बावी में सांप प्रवेश करता है ना, तो पलट करके तुरंत अपनी पूंछ को देखता है, पूंछ को, इसलिए कुंडली मार के बैठता है, पूंछ को समेटता है। विशाल भुजंग कमर में महाराज ऐसा अंटा लगा उसका कि एकदम बाघंबर चपक गया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, कर त्रिशूल अरुडमरु विराजा। अद्भुत वेशभूषा है। एक हाथ में त्रिशूल है, त्रयः शूल निर्मूलनम शूल पाणी, दैहिक दैविक भौतिक त्रिताप जिस के दर्शन से समाप्त हो जाते हैं उसको त्रिशूल कहते हैं। कर त्रिशूल अरुडमरु, व्याकरण का अभ्युदय जिसके नाद से हुआ है। नृत्तावसाने नटराज राजो, ननाद ढक्काम नव पंचवारम, उद्धर्त कामा सनकादि सिद्धा, एतत् विमर्शे शिवसूत्र जालम। तांडव नृत्य के समय जिस समय डमरू का निनाद हुआ, 14 सूत्र प्रकट हुए और 14 सूत्र से पातंजलि व्याकरण का अभ्युदय हुआ। डमरू हाथ में, एक हाथ में डमरू और त्रिशूल। महाराज बाबा को सुंदर श्रृंगार किया गया, जटाओं का मुकुट और मोर में
मणिहारा सांप, 5 फण का मणिहारा सांप। अब तो बाबा की बढ़िया सुंदर वेशभूषा में तैयारी हो गई। देवता लोग भी बारात में लेकर के सब आए। तो भगवान शिव का दर्शन करे तो सब हंसे। देवताओं की पत्नियों ने कहा वाह जी वाह, इतना सुंदर दूल्हा है, कितने सुंदर दूल्हा है, दुल्हन कहां से आएगी? बर लायक दुल्हन जगन आई। अब भगवान भोलेनाथ तो भोलेनाथ, भगवान शिव ने सोचा हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। भगवान नारायण ने कहा अपनी अपनी बारात लेकर के चलो। सब अपनी अपनी बारात लेकर चल पड़े। बाबा बैठे, 3 साथ में हैं। एक का नाम श्रृंगी, दूसरे का नाम भृंगी। एक को सुनाई नहीं देता, एक को दिखाई नहीं देता, थोड़ा थोड़ा एक आंख में दिखता। भृंगी एक तरफ ही देखता है, दूसरी तरफ कोई निकल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। नंदी बैठा। नंदी ने कहा बाबा बताओ क्या करूं? बोले तैयार हो जाओ। मैं तैयार तो हो जाऊंगा, लेकिन मैं तो आपका दर्शन करूंगा तभी चलूंगा। अब बताओ, भगवान शिव को सामने दर्शन करना चाहता। नंदी हमेशा सामने बैठते हैं ना बाहर। आप केदारनाथ भगवान में जाओ तो नंदी सामने बैठे हैं। भगवान विश्वनाथ के मंदिर में जाओ, नंदी सामने बैठे हैं। नंदी ने कहा बाबा आप बैठो या ना बैठो, आपकी बारात जाए या ना जाए, मैं तो आपके दर्शन से एक क्षण भी अलग नहीं हो सकता, मैं सामने ही दर्शन करूंगा। बाबा ने कहा तो क्या करें? बोले आप ऐसे बन जाओ कि मैं आपका दर्शन करता रहूं। तो बाबा को उल्टा बैठना पड़ा। अब दर्शन होता रहे, मैं आपका दर्शन नहीं छोड़ूंगा। छत तो ठीक है, उल्टा बैठे। बारात सब चली गई। भगवान शंकर ने कहा क्यों बारात में चलना है? बोले चलना है। कोई चलेगा? बोले गए सब। आप? बोले हम ही आप 3 हैं, और कौन है? बोला लो। उठाया टच मोबाइल, मैसेज। लिखना नहीं आता था तो बोल करके बोल दिए तो टेप हो गए, वायरल कर दिया। पूरे मुर्दा घरों में, दुनिया के जितने मुर्दा घर थे सब जगह वो संदेश वायरल हो गया। बारात जा रही है, आप भी आ जाओ। देश विदेश तरह तरह के भूत प्रेत सब बारात में सम्मिलित हो गए। और कैसे कैसे भूत प्रेत पधारे, क्या बाबा ने दर्शन कराए। तलखीन कौवत पीन पावन कौवा पावन भूषण कराल कपाल कर सत्य सोनित तनवर हर स्वान सुवर श्रकाल मुख गण विष अगनित गोगन बहु जिनस प्रीत पिशाच जोगी जमात वर्णत नहीं बने। अजमात वर्णत नहीं बने, अजमात वर्णत नहीं बने। नाच ही गाव ही गीत परम तरंगी भूत सब। नाच गा रहे। देखत वति विपरीत बोल ही वचन विचित्र विधि। आहा, अब तो तरह तरह के शब्द करने वाले भूत प्रेत पधारे हैं। अच्छा, 3 प्रमुख थे उनमें, खर स्वान सुवर श्रकाल, गधे के जैसा मुख। जब लोग वीआईपी बनते हैं ना तो उनको सीआर की आवाज करने वाला सायरन मिल जाता है। कहते क्या है? हूटर बज रहा है। अब आप बताइए, एक सभ्य समाज में कोई सियार बोलेगा तो लोग तो देखेंगे ना कि कौन आ रहा है। छोड़ो, आदमी होता तो रोक दे, सियार है तो जाने दो। खर स्वान सुवर श्रकाल मुख गण वेश अगणित गोगन बहु जिनस प्रीत पिशाच जोग जमात वर्णत नहीं। अजमात वर्णत नहीं बने। नाच ही गाव ही गीत परम तरंगी भूत सब।
ऐसे ऐसे गीत गाए जिनका कोई अर्थ नहीं, और आजकल गीत बनते भी ऐसे हैं जिनका कोई अर्थ नहीं, बेतुके। साहित्य कहते ही उसी को है जो समझ में लाए फिर भी अच्छा लगे। साहित्य वो है, समझ में भी आए अच्छा न लगे, कान बंद करे लोग, क्या फूहड़ बजता है मारा, डम 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 डम। और शादी हो गया है तो आज क्या क्या उसमें गीत बजते हैं। अब शादी में ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का देश है। और सारी जवानी सारी मस्तानी तो पता चलती 2 साल बाद। बारात तैयार, तब बाबा ने लिख दिया, जैसे दूल्हा तैस बनी बराता, जैसे दूल्हा तैसे बने बराता, कौतुक विविध हो ही मग जाता, कौतुक विविध हो ही मग जाता, जैसे दूल्हा तैस बनी बराता। जैसे दूल्हा तैसे बरात महाराज, देवता लोग आगे आगे गए, भगवान शिव बैल में बैठ करके जा रहे हैं नंदी के ऊपर, वो भी पीछे को मुंह करके। देवताओं का बड़ा सम्मान हुआ। मैना भैया ने नारद जी से कहा, महेश, मैना भैया ने नारद जी से कहा कि दूल्हा जब आए तो बताना। देवताओं का बड़ा सम्मान। और जैसे ही भगवान शिव की बारात पहुंची, अरे महाराज, एक भूत प्रेत थे, बहुजिनस प्रेत पिशाच, जोगी जमात वर्णत नहीं बने, ऐसे भूत प्रेत सब। भगवान शिव आगे पहुंचे, मैना मैया आरती करने के लिए थाल सजा के खड़ी हैं, मेरे जमाई राजा आएंगे तो आरती करूंगी। सांप को सबसे ज्यादा भय आगी से लगता है, अग्नि से भय लगे। दिया सलाई जलाई नहीं, अच्छा हमको जलाने के लिए आए। मणिहारा सांप महाराज, एक फुसकार मारी उसने, थाली गिरी, मैया गिरी। अब बताओ, जब सास ही बेहोश हो जाए तो विवाह आगे कैसे हो। भगवान शिव को बड़ी अपनी सास मैया के ऊपर दया आई, तो बैल से नीचे उतरे और उठाने लगे। मस्तक में चंद्रमा, शशि ललाट, सुंदर सिर गंगा, मस्तक में चंद्रमा, चंद्रमा में थोड़ा दबाव पड़ा तो अमृत टपक गया, और अमृत नीचे झुके और खड़े हुए तो अमृत सीधे कमर में बाघांबर पे टपका, और जैसे ही अमृत से स्पर्श बाघांबर का, बाघ जिंदा हो गया, वो भाग खड़ा हुआ। अब बाबा के शरीर में तो सांस सामने पड़ी गई। भगवान शंकर ने कहा, जरा पूछो जन्माशा कहां है। बिना सिर का एक प्रेत सामने आया, जिसके सिर नहीं है, खाली धड़ है। जन्माशा कहां है। थोड़ा बहुत किसी को थोड़ा होश भी था तो भी गए। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप, अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप, अरे बाप रे बाप। कोई करे भय से विलाप ओ प्रणाम, कोई करे भय से विलाप ओ प्रणाम, कोई करे भय से विलाप ओ प्रणाम, कोई करे आंख मूंद राम नाम जाप, अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप, अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। जय हो महाराज। छोटे छोटे बच्चों को दूल्हे को देखने का बड़ा कौतूहल होता है, दूल्हा कैसा है। अच्छा, आप रास्ते रास्ते जा रहे हो,
बारात किसी की जाए और पूरी बारात पे दृष्टि जाए चाहे ना जाए, पर ऊपर यदि दूल्हा बैठा, जरा देखो दूल्हा कैसा है। कोई करे भय से विलाप और प्रणाम, छोटे छोटे बच्चे अपनी माताओं के आंचल में जाकर के छुप गए, बचाओ बचाओ बचाओ। क्या हुआ? बारात देखने गए थे, क्या देखा? बारात देखी, कैसी है? जमराज की सेना। दूल्हा कैसा है? वो पागल है वो, ऐसा दूल्हा होगा? सांप लपेटे हैं, बिच्छू लपेटे हैं, बड़े बड़े जटाए हैं, सांप सिर में बिठा ले। स्वागत समिति के लोगों ने कहा जाइए बारात का स्वागत करिए। किसी प्रकार से जनवासा में पहुंचे। जनवासा भी कहां? श्मशान। हिमाचल प्रदेश का जो श्मशान घाट था, बाबा अपनी बारात लेके पहुंच गए। बाबा जाकर के बैठे, स्वागत समिति के कुछ लोग वहां पहुंचे, सुंदर सुंदर पकवान लेकर के गए, बाराती हवा में तैर रहे हैं। लाओ लाओ लाओ, दिखाई कोई नहीं दे रहा। बाहर ही रख दिया, दूर रख दिया, भगे। स्वागत समिति के अध्यक्ष ने कहा कि एक बार और पूछ करके, और कुछ चाहिए तो नहीं? बोले आप ही जाओ, अब हमारी हिम्मत नहीं वहां जाने की, भूतों की जमात है। भगवान नारायण ने विनोद किया, बाबा ये वेशभूषा में काम नहीं चलेगा, अब तो विवाह होना है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बोलिए शिव शंकर भगवान जय हो। महाराज सुंदर वेशभूषा में भगवान शिव प्रकट हुए, दूल्हा वेश में। बारात को जिमाया गया। महाराज हिमांचल ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की थी, सबको सुंदर ढंग से पारुस करवाई जा रही है। लेकिन समस्या यह थी कि जो भगवान शिव के साथ बाराती गए थे, परोसने वालों के सामने बड़ी समस्याएं खड़ी हो गई। अब किसी के एक ही सिर है, किसी के सिर ही नहीं है, किसी के 20 सिर है, किसी के आंख ही नहीं, किसी की आंखें ही आंख है, किसी के कान ही नहीं, किसी की नाक नहीं है। पत्तल डाले तो किधर डाले? किसी के पीछे सिर है तो किसी की बगैर धड़ के बाराती बैठे, बगैर सिर के बाराती बैठे, खाली धड़ा ही बैठा है, पत्तल किधर डाले? पारुस करने वाला जा रहा है, वो चिल्ला रहा है, पापड़ 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 लाओ, लाडू लाओ, लड्डू लड्डू लाओ, लड्डू लाओ। कहां डाले? बोले सीधे डाल दो। बहुजिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात वर्णत नहीं बने। कहां जाए? कोई नई व्यवस्था लागू करो। हिमांचल महाराज को नारद जी ने कहा, देखो भूत प्रेत आए हैं, इनको भोजन कराना है तो बफरे सिस्टम लागू कर दो। टेबल पे भोजन लगा दो, प्लेट हाथ में दे दो, अपना घूम घूम के खा ले। सब भोजन सब सिस्टम चालू। देवता लोग बैठ करके जी में, महात्मा लोग जो आए बैठ करके प्रसाद पाए। अब ये जितने थे सब घूम घूम के खूब खाए। जूठा किए, वो जूठा तो हो ही जाता है, सब अपने मन से ले जाए। यही भूत प्रेतों का भोजन होता है ना? बाबा ठीक कह रहे थे। हाँ ठीक आप कह रहे हैं।
सुंदर विवाह मंडप में भगवान शिव को लेकर के भगवान नारायण पहुंचे हैं। सुंदरता की मर्यादा पार्वती मैया का सुंदर श्रृंगार करके मंडप के नीचे पहुंचाया गया और हाथ पीले करके महाराज हिमांचल ने अपनी बेटी का कन्यादान भगवान शिव के हाथ में किया है। बाबा लिखते हैं, पानी ग्रहण जब कीन महेशा, पानी ग्रहण पानी ग्रहण जब कीन महेशा, यहर से तब सकल सुरेशा, यहर से तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुरकर। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय हो। भगवान शिव के हाथ में कन्यादान किया है। वेद विधि से विवाह पूर्ण हुआ। पश्चात बहुत दिनों तक बारात पड़ी रही, रुकी रही बारात। नित्य नए स्वागत हो रहे हैं हिमांचल में। देवता लोग अपने अपने लोगों को जाना चाह रहे हैं। हिमांचल महाराज को नारद जी ने कहा है कि आप विदाई की तैयारी करो। और जब विदाई की बेला आई, पार्वती मैया को गोद में बिठाल करके पति गृह में जाकर के कैसे आचरण करना है, कैसे रहना है, मैना भैया ने समझाया। करहु सदा संग कर पद पूजा, नारी धर्म देव दूजा। करहु सदा संग कर पद पूजा, नारी धर्म देव दूजा। कत बीन सृजिय नारी जग माही, पराधीन सपन हो सुख नाही। कत बीन सृजी नारी जग माही, पराधीन सपन हो सुख नाही। करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म देव दूजा। तुझे पतिगृह में जाना है। नारी के जीवन में उसका पति ही परमेश्वर है। पति के अंदर परमेश्वर का दर्शन करे। सिर में केश, सिर में जटाएं या तो सती रखती है या तो संत रखते हैं। जिसने अब परमेश्वर को पति मान लिया है वो संत है, और जिसने अपने पति में परमेश्वर का दर्शन किया है वो सती है। नारी धर्म पर देव दूजा। बेटी, तेरी एक बहन है जिसका नाम गंगा है। इसी हिमालय से प्रकट होती है। कितनी लंबी यात्रा वो करती है। गंगा में कितने मोड़ आते हैं। अच्छा बुरा सब उसमें गिरता है,
लेकिन गंगा अपनी पवित्रता को नहीं त्यागती, गंगा अपनी पवित्रता को नहीं छोड़ती। तुझे पति गृह में जाना है, जीवन में कैसा भी मोड़ आए लेकिन अपनी पवित्रता को त्यागना मत। हिमांचल महाराज सामने आए तो पार्वती मैया अपने वृद्ध पिता के हृदय से चिपट करके रोई। जगत जननी है, फिर भी पिता पुत्री का बड़ा अद्भुत संबंध। एक शायर कहता है, ओस की बूंद सी होती है बेटियां, लेकिन स्पर्श खुरदरा हो तो रो देती है बेटी। जिसके जीवन में बेटी है उससे पूछो क्या क्या सपने संजोता है। मां का स्नेह पुत्र के प्रति होगा तो पिता का स्नेह बेटी के प्रति होगा, या उल्टा होता है। पूरे घर के अंदर, पूरे परिवार में पिता का शासन चलता है, लेकिन पिता के हृदय में बेटी का शासन चलता है। और क्या वो खेलती है पिता की नजरों में। बेटी की विदाई किया, बहुत सारा दहेज दिया है। दाइज दियो बहु हाथ पुन कर जोर हिम भूधर कहो, का देव पूर्ण काम शंकर चरण पंकज गही रहे। हम आपको क्या दे सकते हैं? दुनिया में बहुत गरीब देखे गए हैं, लेकिन जितना गरीब एक बेटी का पिता होता है, शायद दुनिया में इतना गरीब कोई नहीं है। चरणों में गिर पड़ी मैना। बाबा लिखते हैं, मैना मैया ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, नाथ उमा मम प्राण शम ग्रह किंकरी करे हो, क्षमे हो सकल अपराध अब होई प्रसन्न वर दे। कैलाश के लिए पधारे देवता लोग अपने अपने लोकों को गए। भगवान शिव कैलाश से वासी हुए। समय आने पर कार्तिकेय का प्राकट्य हुआ, जो देवताओं के सेनापति बने। गणेश आए, प्रथम पूजा के अधिकारी हुए, और इस प्रकार से भगवान शिव कैलाश में निवास करते हैं। बाबा कहते हैं, चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावहि पार, बरने तुलसीदास किमी अतिमति मंद गवान। जब ही शंभु कैलाश ही आए, जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। सुर सब निज निज लोक सिधाए। करहि विविधि विधि भोग विलासा, कलन समेत बसहि कैलासा। कलन समेत बसहि कैलासा, जब ही शंभु कैलाश ही आए। जब ही शंभु कैलाश ही आए। भगवान शिव कैलाश पर विराज रहे हैं, और अब यहां पर राम कथा प्रकट हो। दो महात्मा बैठ करके कथा करें, कोई बड़ी बात नहीं है, वो कथा ही करेंगे। लेकिन जब एक दाम्पत्य जीवन से राम कथा प्रकट होती है, तो वहां कथा नहीं, वहां गंगा प्रवाहित होती है। भगवान शिव शंकर वटवृक्ष के नीचे विराजमान हैं।
ग्रह कार्यों से मुक्त होकर के पार्वती मैया सत्संग में जाना है। अब लोग सत्संग में जाते हैं ना तो जो कपड़ा मिला उसको पहन लिया। जैसा मिला वैसा पहना, ऐसा नहीं। सत्संग में जाओ ना तो बढ़िया बढ़िया सच करके जाओ। राम जी के सामने पहुंचना है, बढ़िया सुंदर। और फिर राम जन्म में बैठना है तो ऐसे ही जन्मोत्सव होगा। आपके बेटे का यदि बर्थडे मनाया जाए तो क्या ऐसे ही बैठोगे? राम जी का बर्थडे बना रहे हैं। क्या सुंदर, मैया ने क्या सुंदर श्रृंगार किया है। जीवन के क्षणों को अवसरों में बदलती हुई भवानी पार्वती मैया भगवान शिव के समीप आई हैं। गोस्वामी जी बड़ा लिखते हैं, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी, जानी प्रिया आदरवती कीन्हा, पाम भाग आसन हर दीघा। पहले तो 87,000 वर्ष बीते, फिर 3,000 वर्ष तक तपस्या लग गई। 87 3 90, कुछ और भी 10-25,000 वर्ष बीते होंगे। लगभग 1,10,000 वर्ष लगा तब भगवान शिव का वामांग प्राप्त हुआ। वाम भाग वासन हर दीना, अब तो बैठी शिव समीप हर साई, पूर्व जन्म कथा चित आई। भगवान शिव ने वाम भाग में पार्वती मैया को, महाराज मेरा पूर्वाहंकार, जो पूर्व चित्त वृत्ति थी वो समाप्त हो चुकी है। अब मुझे राम के चरणों में प्रेम है। भगवान शिव को बहुत अच्छा लगा। आप से मैं राम कथा सुनना चाहता हूं। जिसके घर में कल्प वृक्ष हो और दुखी हो, आप राम कथा सुनो, मेरा संशय समाप्त करो। 14 प्रश्न मैया ने किए। उन निर्गुण निराकार परमात्मा निराकार कैसे होता है ये बताओ। भगवान शिव ने भगवान की पूरी कथा वर्णन करने के पूर्व प्रभु का ध्यान किया। देखो, ध्यान में 2 क्रियाएं होनी चाहिए। ध्यान करने से पहले भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु आप हम पर कृपा करें। और जब ध्यान हो जाए तब प्रार्थना करो कि आपने हम पर बहुत कृपा की, आप हमारे ध्यान में आओ, ऐसी कृपा करो। और जब ध्यान पूर्ण हो जाए तब प्रार्थना करो कि आपने जो कृपा की, करुणा की, इस एहसान को हम कैसे भूलें। भगवान शिव ने इष्ट का ध्यान किया, अपने मन को बाहर किया। और भगवान शिव कहते हैं, भगवान के अवतार का कोई कारण कह नहीं सकता। भगवान का अवतार किस लिए होता है कोई कह नहीं सकता। वो तो अपनी इच्छा से ही अवतार लेता है। इदमित्थम कही जाई न सोई। दो चार पांच कारण बताऊं। हरि अवतार है तो यही होई, वो 2-4 कारण दर्शाए भगवान शिव ने। और कथा के पूर्व भगवान शिव ने पार्वती मैया को धन्यवाद दिया। 2 बार धन्य शब्द का प्रयोग किया है।
धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, धन्य धन्य गिरी राजकुमारी। तुम समान नहीं को उपकारी, पूछे वर भूपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। तुम्हें धन्यवाद है, तुम्हारे माता पिता को धन्यवाद है जिन्होंने ऐसा प्रश्न। परीक्षित जी ने जब सुखदेव भगवान से प्रार्थना करके प्रश्न किया तो सुखदेव भगवान कहते हैं वरीयाने ते प्रश्न कृतो लोक हितम नप आत्मविद सम्मतम पुंसाम। तुम्हें धन्यवाद है, तुम्हारे प्रश्न में लोकहित छिपा हुआ है, समाज का कल्याण छिपा हुआ है। एक गंगा जो गंगोत्री से निकल करके गंगा सागर को जाती है, उसमें जो स्नान करे उसकी मुक्ति हो, लेकिन कथा की गंगा जो हमेशा बहती रहती है, सिर्फ श्रवण कर लिया जाए तो भी उद्धार है। श्रवण मंगलम श्रीमदात्तम भुवि गणन्ति ते भूरिदा जना। भगवान षड ऐश्वर्य संपन्न है तो भगवान की कथा भी षड ऐश्वर्य संपन्न है। इसीलिए गोपिकाएं कहती हैं हे श्याम सुंदर, आप में और आपकी कथा में कोई अंतर नहीं है। यदि कथा की उपासना की जाए तो भी सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। आपको धन्यवाद है, प्रभु का स्मरण किया और कथा कहना शुरू किया। जो कथा याज्ञवल्क्य ने गाई है वो कथा सुनाओ। निराकार परमात्मा निराकार कैसे हो? जो निराकार है आकार कैसे ले सकता है? तो महात्माओं ने बहुत सुंदर युक्ति देकर के समझाया कि जल का कोई आकार नहीं होता, जिस पात्र में रखा जाए वैसा ही आकार होता है। आपने कटोरे में पानी भर करके फ्रीजर के अंदर रख दिया और तापमान जब 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला जाता है फ्रीजर का, तो कटोरे के आकार का वो जल बन जाता है। गिलास में रखोगे तो गिलास के आकार का जल हो जाएगा, थाली में रखोगे थाली के आकार का जल हो जाएगा। इसी प्रकार से जब भक्तों के हृदय का अहंकार 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला जाता है तो निराकार परमात्मा निराकार होकर के समाज में प्रकट हो जाता है। बिन पद चलई सुनई बिन काना, कर बिन करम करई बिना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी भक्तावर जोगी। तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्राही ध्यान हिम बारी, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जास जाय। जहि गावहि वेद बुध, चाहि धरई नित ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। बिन पग चलई सुनई बिन काना, कर बिन करम करई विधि नाना। लेकिन जो बगैर पैर के चलता है, बगैर हाथ के सारे कार्य करता है, बगैर कान के सुनता है, वही परमात्मा। जही में गावहि वेद बुध, जाहि धरई नित ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। सोई दशरथ सुत भगत हित,
कौशलपति भगवान। भगवान के आने के दो चार कारण जो बताऊं। जय विजय की श्राप का दर्शन कराया है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने जो श्राप दिया था 3 जन्म तक राक्षस होने का, इस बड़े रहस्यात्मक ये सब दृष्टांत है। चारों ब्रह्म कुमार जिनकी आयु 4-4 वर्ष की है, 5 वर्ष की हमेशा रहते हैं, सबसे पहले पैदा हुए थे, आज तक 5 ही साल के हैं। एक महात्मा ने हमसे पूछा कि महाराज ये बताओ, इतने दिन हो गए और एक ही स्तुति होती, भय प्रकट कर पाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भय प्रकट कर पाला दीन दयाला। और जब भी आप लोग गाते हो तो एक ही गीत गाते हो, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक। तो बड़े नहीं हुए आज तक, 17 लाख वर्ष पहले पैदा हुए थे। अब भगवान की भी समस्या है, भगवान करे क्या? भगवान के भक्त भगवान को बड़ा होने ही नहीं देते। आई रामनवमी, पंचामृत में स्नान कराया, भय प्रकट कर पाला दीन दयाला कौशल्या ठुमक चलत रामचंद्र। थोड़ा बहुत खा पी करके बड़े हुए, 2-4 महीने बाद, तब तक आ गई जन्माष्टमी, तो फिर भय प्रकट गोपाला दीन दयाला यशमत के हितकारी, हर्षित महतारी मुन मन हारी, अद्भुत रूप विचारी। फिर थोड़ा बड़े हुए खा पी करके, तो फिर रामनवमी आ गई, तो बड़े हो ही नहीं पाते। तो बड़े हो तो कुछ कर। शरद कुमार 5 वर्ष के ही है, बड़े होते ही नहीं। सुखदेव जी महाराज 16 साल से आगे जाते ही नहीं, उन्होंने अपनी आयु की सीमा बांध दी है, उसके आगे जाते ही नहीं। 16 वर्ष की किशोरावस्था में ही है, हमेशा किशोरी रहते हैं, ये हमेशा बालक ही रहते हैं। भगवान का दर्शन करने के लिए गए, जय विजय ने रास्ता अवरुद्ध कर दिया। ओ वैकुंठ में रहने के बाद भी कुंठा पालते हो, हमारा श्राप है, जाओ राक्षस हो जाओ। 3 जन्म तक राक्षस। पहले जन्म में हिरण्यकश्यपु, रावण कुंभकर्ण, शिशुपाल दंतवक्र। भगवान को 4 अवतार ग्रहण करने पड़े। नरसिंह अवतार ग्रहण करके हिरण्यकश्यपु को मारा, 12 अवतार लेकर के हिरण्याक्ष को, रामा अवतार में कुंभकर्ण रावण और कृष्ण अवतार में शिशुपाल दंतवक्र आदि राक्षसों का उद्धार किए। अब तो महाराज भगवान के आने का एक कारण। दूसरा कारण जालंधर, एक सती का पातिव्रत धर्म परमात्मा ने नष्ट किया। पार्वती मैया कथा सुन रही, तो यहां पर शंका हुई कि भगवान को ऐसा करने की क्या, वो तो भगवान है, वो तो धर्म के प्रहरी हैं, धर्म के रक्षक हैं, धर्म ही भगवान का स्वरूप है, फिर भगवान ने ऐसा अधर्म किया क्यों? महात्माओं ने व्यवस्था दिया है, धर्म के पर्दे की आड़ में यदि अधर्म हो रहा है, वृंदा के सतीत्व के आवरण को ओढ़ करके जालंधर ने पता नहीं कितनों के मांग का सिंदूर पूछ दिया था। महात्मा कहते हैं, महापुरुष कहते हैं कि धर्म के पर्दे की आड़ में यदि अधर्म हो रहा है, ऐसे धर्म के पर्दे को फाड़ करके अधर्म को नष्ट करके धर्म की स्थापना करना चाहिए। वही भगवान ने किया। असुर मार थापहि सुरन राखहि निज श्रुति से जग विस्तार ही विशद जश राम जन्म कर हेतु। भगवान के अवतार का हेतु धर्म की स्थापना, प्रथम कारण। प्रथम कारण। अब तो महाराज तीसरी घटना नारद जी की, जिसमें नारद जी को मोह हुआ और नारद जी ने भगवान को श्राप दिया। इसको नारद मोह कहा गया, जो हम लोग कल भूमिका में दर्शन करेंगे। बहुत बहुत सुंदर संदेश है जीव मात्र के लिए नारद मोह की कथा। और चौथी घटना है, भगवान के आने का चौथा कारण है महाराज मनु और शत्रुपा की तपस्या। महाराज मनु ने तपस्या की,
मनाली के राजा हैं, आदि मानव हैं। 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। 3 बेटियां हैं, आकुति, प्रसूति, देवहूति। तीनों का विवाह किया। मन में विचार किया है ये जीवन ऐसे ही निकल जाएगा। तब गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, हो न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन, अब हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगति बिना। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल वो आठो प्रहर धीरे धीरे हो। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए हो। बुढ़ापे कहोगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। जय हो। झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। शिथिल अंग होंगे सबिक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, तेरी मंद होगी नजर धीरे 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 धीरे, तेरी मंद होगी नजर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। भजन कर हरि का तू पल पल ओ प्यारे, भजन कर हरि का तो पल पल हो प्यारे, तो बन जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, ओ बन जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बोल चली जा रही उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सिर के केस एकदम से सफेद नहीं होते, धीरे धीरे होते। कान में सुनाई कम देना धीरे धीरे पड़ता है, आंख में दिखना भी धीरे धीरे कम होता, एकदम से नहीं। बोलना तो अंधा हो जाएगा आदमी। हम तो कई बार निवेदन करते हैं, देखो जी 60 की अवस्था तक भगवान ने 100 वर्ष की उम्र दिया है, और आजकल तो 100 तक कोई पहुंचता भी नहीं, पहले ही चले जाते हैं। और वैश्विक महामारी कोरोना में क्या भरोसा, कब क्या हो जाए। 60 की उम्र तक समाज के लिए जियो, परिवार के लिए जियो, और 60 के बाद सिर्फ अपने लिए, सिर्फ अपने। कोई पूछने वाला नहीं है तो बने रहो अपने लिए श्रीमंत। जैसे ही शरीर में ताकत कम होती है
और जेब कमजोर पड़ जाती है, सामने से प्रत्युत्तर आना शुरू हो जाते हैं। कई बार तो जेब कमजोर नहीं भी होती, मजबूत होती तो भी प्रत्युत्तर मिलता है। और ऐसे समय जब मन दुखी होता है तब ग्लानि होती है कि मैंने जिस परिवार को बसाया है आज मेरे सामने बात कर रहा है। ये ऐसी ग्लानियां जीवन में आए इसके पहले तटस्थ भावना से, हम ये नहीं कहते कि घर बार छोड़ करके भाग जाओ, वो तो कायर है, लेकिन अंदर जो घर बना हुआ है उसमें थोड़ा सा बदलाव लाओ, थोड़ा सा धीरे धीरे। एकदम से छोड़ोगे तो शायद नहीं छोड़ पाओगे, तो धीरे से छोड़ो। परिवार के लोगों को पता भी न चले कि तुमने कब छोड़ दिया, महसूस न होने पाए। जो छोड़ा जाए उसको त्याग कहते हैं, और जो सहज में छूट जाए उसे वैराग्य कहते हैं। छोड़ा जाए, छोड़ो। अब हम यदि कहें एकदम से छोड़े तो कैसे छूटेगा घर? छूटेगा नहीं, छूटेगा। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊ हरि भगति बिन, जन्म गयऊ हरि भगत बिन। महात्माओं के सानिध्य में आए हैं महाराज मनु शत्रुपा मैया नैमिषारण्य में महात्माओं ने द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश किया है। अब आप देखिए कि मंत्र कृष्ण मंत्र है, लेकिन राम जी प्रकट हो रहे हैं। मंत्र कोई भी हो, लेकिन आपकी निष्ठा किसमें है वही सामने आए। 23,000 वर्षों तक तपस्या चली है। 12 अक्षर मंत्र पुरी जप ही सहित अनुराग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप किया। 23,000 वर्षों तक ब्रह्मा विष्णु महेश पधारे, नहीं बोले, बार बार प्रलोभन दे रहे हैं, वरदान मांगो वरदान मांगो। नहीं महाराज। तब आदि नारायण भगवान ने आकाशवाणी की, क्या चाहते हो? बोले आप खाली बोलते हो, दिखते तो हो नहीं, किस रूप में देखना चाहते हो? तब मनु जी महाराज ने कहा, जो स्वरूप बस शिव मन माही, यही कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुण अगुण जेहि निगम प्रसंसा। शिव का मन जिसमें लगा रहता है, भगवान शिव के मन में जो निवास करता है, कागभूषुंडी जी के हृदय रूपी मान सरोवर पर जो हंस विचरण करता है, हम उसको देखना चाहते हैं। अब देखो, सगुण साकार निर्गुण निराकार दोनों का एक साथ निरूपण किया है गोस्वामी जी महाराज ने। भगवान शिव निराकार स्वरूप में, और कागभूषुंडी जी महाराज सगुणोपासक। जो भुसुंडी बस शिव मन माही, कहीं गड़बड़ ना हो जाए मांगने में, मान लो छूट जाए। नहीं नहीं, आप आओ, लेकिन जो स्वरूप बस शिव मन माही, यही कारण मुन जतन कराही। इसलिए आप ऐसे पधारो। और भगवान आए। नील सरोरुह नील मणि, नील नील घनश्याम, लाज ही तनो शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। सरकार पधारे, खुली छूट दे दी मनु जी महाराज को।
माग हुबर जो भाव मन महादान अनुमान। मुझे महादानी मानो, मैं दानी ही नहीं हूं, महादानी हूं। हाँ, मैं महादानी हूं, लेकिन मनु जी महाराज ने कहा आप महादानी नहीं हो। फिर महादानी तो और भी हुए हैं, फिर मैं कौन हूं? बोले दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सती भाव, चाहूं तुम ही समान सुत प्रभूषण कवन धुरा। आप यदि दे सकते हैं अपने जैसा पुत्र, अपने जैसा बेटा मुझे दे दीजिए। आप जैसा बेटा चाहते हैं। भगवान ने कहा मेरे जैसा तो मैं ही होता हूं, दूसरा होता ही नहीं। लेकिन आपने मुझसे मेरे जैसा मांगा है तो मैं भी आऊंगा और मेरे जैसा भी आएगा। एक साथ 2 वरदान दे दिए। शत्रुपा मैया ने 6 वरदान मांगे। सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई निज चरण सने, सोई विवेक सोई रहन प्रभु हम ही कृपा कर देव। 1 वरदान मिलना था, 8 मिले। 1 भगवान ने अपनी तरफ से दिया, 9 वरदान प्राप्त। 9 पूर्णांक है। भगवान ने कहा अब तुम मम अनुशासन मानी, बस हो जाए सुरपति रजधानी। अब आप स्वर्ग को जाएं, आयु पूर्ण करें, भोग के द्वारा अपने पुण्यों को समाप्त करें, पाप होंगे नहीं वहां पर। और जब पाप और पुण्य दोनों से आप परे हो जाओगे तब दशरथ के रूप में अयोध्या में आएंगे, हम आपके ग्रह में पुत्र बनकर के अवतरित। पुण्य और पाप थोड़ा सा भी अगर जीवन में है तो भगवान से दूर रहेंगे। भोगों के द्वारा जब आप अपने पुण्यों को समाप्त कर देंगे और सत्कर्म करते रहने के कारण पाप करने में प्रवृत्ति नहीं रह जाएगी, तब हम तुम्हें प्राप्त होंगे। एक 5वीं घटना का दर्शन गोस्वामी जी महाराज कराते हैं, वो राजा प्रताप भानु की कथा, जिसने 1 लाख ब्राह्मणों को बुला करके धर्मांतरण कराने की कोशिश किया। वो ब्राह्मणों ने श्राप दिया कि 1 वर्ष के अंदर तुम नष्ट हो जाओ। अच्छा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रावण ना तो जालंधर को बनाया, ना हिरण्यकश्यपु को, जय विजय को बनाया, ना रुद्रगणों को बनाया जिनको नारद जी ने श्राप दिया था। एक ऐसे व्यक्ति को बनाया है जो सबसे ज्यादा दान करता है, सबसे ज्यादा धर्म करता है, सबसे ज्यादा पुण्य करता है। तुलसीदास जी महाराज ने रावण उसी को बनाया, प्रताप भानु रावण बना। छोटे भाई का नाम अरिमर्दन है, विमात्र भाई धर्म रुचि है। कहने का तात्पर्य कोई जरूरी नहीं कि आप बहुत पुण्य करते हैं, बहुत धर्म करते हैं, बहुत गंगा स्नान करते हैं तो आपका पतन नहीं होगा। आपका भी पतन हो सकता है अगर आपने दम्भ से अपने जीवन को मुक्त नहीं किया। अहंकार मुक्त हो जाता है जीवन, लेकिन दम्भ भी छूट जाए तब साधक का पूर्ण दर्शन है। और दम्भी कहता है मैं ही रहूं, दूसरा कोई न रहे, वो दम्भी जीवन है, इसका भी पतन हो जाता है। अब तो ब्राह्मणों के श्रापानुसार सत्यकेतु पुत्र प्रताप भानु दूसरे जन्म में विश्वस्त्रवा का पुत्र बनता है, कैकसी के कोख से पैदा होता है। विमात्र भाई हरिवर्धन कुंभकर्ण के रूप में आया है। छोटा भाई हरिवर्धन, विमात्र भाई धर्मरुचि विभीषण बन करके सब शिव भक्त हुए हैं। ब्रह्मा जी की तपस्या किया है, ब्रह्मा जी से अमृत का वरदान मांग रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी महाराज ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। तब हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम काहू के मरही न मारे, वानर मनुज जात दुई बारे, वानर जात दुई बारे। मनुष्य और वानरों से हमारी मृत्यु हो। शिव जी की उपासना करके भगवान शिव को प्रसन्न करके लंका नगरी प्राप्त किया है।
त्रिलोक का अधीश बन चुका है, देवताओं को पराजित कर दिया। शुभ समिश्व करे बाहुबल, राक्षस कौल स्वतंत्र, मंडलीक मणि रावण राज करई निज मन। ऐसा अद्भुत शासक दुनिया में आज तक कोई हुआ नहीं। मंडली, हाँ, मंडलेश्वर बन गया, लेकिन किसी ने बनाया नहीं, स्वयं बनकर के बैठा है। एक सार्वभौम राजा के रहते, एक चक्रवर्ती के रहते दूसरा चक्रवर्ती कैसे बन सकता है? तो रावण को जब किसी ने चक्रवर्ती स्वीकार नहीं किया, तो रावण ने कहा कि कोई करे चाहे न करे, हम तो चक्रवर्ती हो गए। मंडली कमल रावण राज करई निज, अपने आप बन के बैठ गए, स्वयं चक्रवर्ती बन गया। अब तो बाबा लिख रहे हैं, जब समाज में रावण आ जाए, रावण एक वृत्ति है जो गोस्वामी जी के शब्दों में आ गई, प्रस्तुत किया है। कैसा 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 करे तो रावण हो जाता है। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन परदा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन संग करवावै सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सन्मानी। अतिशय देखी धर्म कै ग्लानि, परम सभीत धराय कुलानी। गिरिशर सिंधु भार नहीं मोह, जस मोहि गर्व एक पर। सकल धर्म देखई विपरीता, कही न सकई रावण भय। तेन रूप धरि हृदय विचार, गई तहाँ जहाँ सुर मुनि गंधर्वा निकल सर्वागे विरंच के लोका। सग गोतन धारी भूमि विचार, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमान, मोर कछु न बसाई, जाकर तय दासी सो